नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो, खुशी से रहो। बच्चों, पिछले अध्ययन में व्याकरण में आधारित काल और उसके प्रकार और गद्य भाग में आधारित सूचनानुसार काल परिवर्तन के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। बच्चों, आज हम लोग अभ्यास पुस्तिका में आधारित काल परिवर्तन के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, इसके पहले एक बार दोहराती हूँ, काल किसे कहा जाते हैं? तो काल क्रिया के उस व्यापार को कहा जाते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध को काल कहा जाते हैं। तो काल के अंतर्गत 3 प्रकार है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल बीते हुए समय को सूचित करता है, यानी क्रिया की समाप्ति के बारे में हमें सूचना देते हैं। तो वर्तमान काल कार्य निरंतरता का बोध कराते हैं। कार्य निरंतरता का बोध जिससे होता है उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल होने वाले कार्य का ज्ञान कराता है। तो बच्चों, इस तरह भूतकाल बीते हुए समय के बारे में, वर्तमान काल निरंतरता के बारे में और भविष्यत काल होने वाले कार्य के ज्ञान के बारे में सूचना देते हैं। तो इसके आधारित आज हम लोग उदाहरण सहित अभ्यास पुस्तिका में दिए गए सूचना अनुसार काल परिवर्तन वाक्यों के बारे में अध्ययन करने जा रही हैं। तो अभ्यास पुस्तिका में काल परिवर्तन, तो पहला है कुछ और पहले की घटना याद आती है। कुछ और पहले की घटना याद आती है। बच्चों, यहाँ देखिए, हाथी क्रिया है, तो यहाँ स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है, एक वचन है, वो भी देखना चाहिए। यह वाक्य वर्तमान काल में प्रयोग हुआ है, तो इसे हमें भूतकाल में परिवर्तन करना चाहिए। तो भूतकाल में इस वाक्य को परिवर्तन करना चाहिए। तो कुछ और पहले की घटना याद, कुछ और पहले की घटना याद आई में प्रयोग करना है। तो दूसरा है माली पौधों को पानी दे रहा है। माली पौधों को, माली एक वचन है, पौधों को पानी दे रहा है। तो माली पुल्लिंग एक वचन है, यहाँ दे रहा है, तो यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित है। तो इसे बच्चों भविष्यत काल में परिवर्तन करना होगा। भविष्यत काल में परिवर्तन करना है। तो यहाँ माली पुल्लिंग एक वचन है, वैसा ही लिखिए। तो पौधों को पानी देगा। तो दे क्रिया रूप देगा, यानी दे एक वचन पुल्लिंग है, वैसा ही भविष्यत काल में देगा में परिवर्तन करना होगा। आगे देखिए, तीसरा, सरला गाना गाती थी। सरला गाना गाती थी। तो बच्चों, सरला स्त्रीलिंग एक वचन है, संज्ञा है, अकेले है,
तो एकवचन में प्रयोग होता है सरला, गाना, घाती, ती। तो ती यहाँ क्रिया शब्द को देखिए, क्रिया शब्द एकवचन, स्त्रीलिंग और भूतकाल में प्रयोग हुआ है। यह वाक्य भूतकाल में प्रयोग हुआ है, तो इसे हमें वर्तमान काल में परिवर्तन करना होगा। तो वर्तमान काल में सरला, गाना, गाती है। तो वर्तमान काल में इसका प्रयोग हुआ है। घाती क्रिया का रूप घाती ही है और ती भूतकाल में सूचित शब्द है, तो उसे हम है में वर्तमान काल में परिवर्तन कर चुके हैं। आगे देखेंगे चौथा, मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया। मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया। तो बच्चों यहाँ ने प्रत्यय है, उत्तम पुरुष है मैं, तो भिखारी को 1 रुपया दिया। एक वचन पुल्लिंग में प्रयोग है, तो ने प्रत्यय है, तो यहाँ भूतकाल में वाक्य प्रयोग हुआ है। भविष्यत काल में बदलना होगा, तो वाक्य को भविष्यत काल में परिवर्तन करना होगा। तो ने प्रत्यय यहाँ कंप्लीटली निकालना चाहिए। मैं भिखारी को 1 रुपया, तो दिया एकवचन है, यहाँ भी आपको एकवचन में प्रयोग करना होगा। तो दूंगा, यानी दिया पुल्लिंग एकवचन है, यहाँ भी पुल्लिंग एकवचन में भविष्यत काल में परिवर्तन करना होगा। तो भविष्यत काल में इसका परिवर्तन रूपांतर ऐसा है, मैं भिखारी को 1 रुपया दूंगा। आगे, वह गदगद कंठ से कहता है। वह गदगद कंठ से कहता है। तो यहाँ आपको देखना होगा, कहता क्रिया शब्द है, तो पुल्लिंग एकवचन है प्रयोग हुआ है, एकवचन में प्रयोग हुआ है। वहाँ एकवचन है, तो है वर्तमान काल में सूचित वाक्य है। तो यहाँ आपको परिवर्तन करना होगा भूतकाल में प्रयोग करना होगा। तो वह के बदले भूतकाल में उसने, एकवचन है, उसने गदगद कंठ से कहा। तो भूतकाल का परिवर्तन वहाँ के बदले उसने, एकवचन है, एकवचन में प्रयोग है, गदगद कंठ से कहा में परिवर्तन करना होगा। निमोनिया के कारण रोगी मर जाएगा। निमोनिया के कारण रोगी मर जाएगा। तो रोगी एकवचन पुल्लिंग है, तो मर क्रिया है, जाएगा यहाँ नोट करना चाहिए। तो यह वाक्य भविष्यत काल में सूचित हुआ है, भविष्यत काल में प्रयोग हुआ है। तो इसे हमें वर्तमान काल में बदलना होगा।
काल में निमोनिया के कारण रोगी मर रहा है अथवा मर जाता है प्रयोग कर सकते हैं। निमोनिया के कारण रोगी मर जाता है प्रयोग करना चाहिए। 7वां, राजेश ने बहुत सारी कविताएं लिखी। राजेश ने बहुत सारे कविताएं लिखी। तो बच्चों यहाँ ने प्रत्यय है, लिखी क्रिया रूप देखिए। क्रिया का मूल रूप धातु में कंप्लीट हुआ है, लिखी में कंप्लीट हुआ है, ने प्रत्यय है। यह वाक्य भूतकाल में सूचित है, तो हमें इस वाक्य को वर्तमान काल में बदलना होगा। तो राजेश ने प्रत्यय कंप्लीटली निकालना चाहिए। वर्तमान काल में राजेश बहुत सारे कविताएं लिखता है। बहुत सारे कविताएं लिख रहा है, या कंटिन्यू टेंस में भी यानी अपूर्ण वर्तमान काल में भी आप लोग लिख सकते हो, या लिखता है भी लिख सकते हैं। आगे, राजेश अपना जन्मदिन मना रहा है। राजेश एकवचन पुल्लिंग है। राजेश अपना जन्मदिन मना रहा है। तो बच्चों, राजेश पुल्लिंग एकवचन है, मना रहा है, यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित है, तो इसे हमें भविष्यत काल में परिवर्तन करना होगा। तो भविष्यत काल में मना क्रिया रूप कैसे बदलता है वो देखेंगे। तो यह वाक्य वर्तमान काल में है, इसे हमें भूतकाल में बदलना होगा। तो राजेश अपना जन्मदिन मनाता था। तो मना क्रिया रूप भूतकाल में मनाता में बदलना होगा। मना का रूपांतर मनाता ता में बदलना होगा, जरूरी है। राहुल कुंभ मेले में जा रहा है। राहुल कुंभ मेले में जा रहा है। तो राहुल पुल्लिंग एकवचन है, जा रहा पुल्लिंग एकवचन है, क्रिया रूप है जो वर्तमान काल में सूचित है। तो इस वाक्य को हमें भविष्यत काल में बदलना होगा। तो भविष्यत काल में इसका रूपांतर राहुल पुल्लिंग एकवचन वैसा ही लिखेंगे, संज्ञा शब्द है। कुंभ मेले में झ क्रिया रूप को भविष्यत काल में
जाएगा। पुल्लिंग एक वचन में बदलना होगा। तो इसका रूप होगा राहुल कुंभ मेले में जाएगा। 10वां, वह मुझे मुंबई बुला रहा है। वह मुझे मुंबई बुला रहा है। तो वहाँ यहाँ एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन है, रहा है। तो पुल्लिंग एक वचन में यह वाक्य प्रयोग हुआ है। वर्तमान काल में यह वाक्य सूचित है। तो इसे हमें भूतकाल में परिवर्तन करना होगा। तो भूतकाल में वह का प्रयोग उसने में बदलता है। उसने मुझे मुंबई बुलाया। ने प्रत्यय होने के नाते यहाँ क्रिया बुला जो क्रिया रूप बुलाया में रूपांतर होता है। तो उसने मुझे मुंबई बुलाया भूतकाल में प्रयोग वाक्य है। आगे, मीरा हाँसू बहाती है। मीरा हाँसू बहाती है। यहाँ देखिए, मीरा स्त्रीलिंग एक वचन है, संज्ञा शब्द है। आंसू बहाती स्त्रीलिंग क्रिया रूप है वर्तमान काल में सूचित वाक्य है। तो इसे हमें भविष्य काल में परिवर्तन करना होगा। तो भविष्य काल में इसका रूपांतर मीरा हाँसू बहाएगी। तो बहाती प्रयोग भविष्य काल में स्त्रीलिंग के साथ रूपांतर इस तरह होता है, मीरा हाँसू बहाएगी। 12वां, जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ती यहाँ स्त्रीलिंग में प्रयोग है, एक वचन में है। तो यह वाक्य जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो एक वचन। यह वाक्य वर्तमान काल में प्रयोग है, वर्तमान काल में प्रयोग हुआ है। इसे हमें भूतकाल में परिवर्तन करना होगा। तो भूतकाल में इसका प्रयोग जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। दिनों दिन बढ़ती जा रही थी में प्रयोग करना है। तो आगे देखेंगे 13वां, लड़कियां फूल चुनेगी। लड़कियां फूल चुनेगी। तो यहाँ बहुवचन है, तो यहाँ भी बहुवचन में सूचित क्रिया शब्द को देख रही है। लड़कियां फूल चुनेगी। तो यह वाक्य भविष्य काल में है। यह वाक्य भविष्य काल में सूचित है। इसे हमें वर्तमान काल में बदलना होगा। तो वर्तमान काल में इसे परिवर्तन करना होगा। यहाँ लड़कियां स्त्रीलिंग रूप, स्त्रीलिंग बहुवचन है, उसका रूप वैसे ही लिखेंगे। फूल चुनेगी है, उसे हमें चुन रही है,
में परिवर्तन करना होगा, चुन रही है। तो आगे बढ़ेंगे। 14, टिकट कलेक्टर डिब्बे में प्रवेश करेगा। टिकट कलेक्टर डिब्बे में प्रवेश करेगा। तो बच्चों यहाँ देखो, टिकट कलेक्टर एक वचन पुल्लिंग है, करेगा कर का क्रिया का मूल धातु रूप कर भविष्य काल में एक वचन पुल्लिंग में ऐसा प्रयोग हुआ है, करेगा। तो इसे हम भविष्य काल में सूचित यह वाक्य को हमें भूतकाल में परिवर्तन करना होगा। तो भूतकाल में यह वाक्य टिकट कलेक्टर डिब्बे में प्रवेश किया, यानी क्रिया का मूल धातु करने का प्रयोग कर है, उसे भूतकाल में ने प्रत्यय के साथ क्रिया में बदला हुआ है। तो भूतकाल में यह वाक्य टिकट कलेक्टर ने डिब्बे में प्रवेश किया में बदलता है। आगे 15, मैं कहानी लिखती हूँ। मैं सर्वनाम उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष कहानी लिखती हूँ। क्रिया रूप यानी क्रिया का मूल रूप लिख ती प्रत्यय लगाने से लिखती है में प्रयोग है। यहाँ स्त्रीलिंग में एक वचन में प्रयोग हुआ है। यहाँ स्त्रीलिंग एक वचन में प्रयोग हुआ है। तो यह वाक्य मैं के साथ हूँ जुड़ने से वर्तमान काल में प्रयोग हुआ है। तो इस वाक्य को हमें भविष्य काल में परिवर्तन करना होगा। तो भविष्य काल में यह वाक्य मैं कहानी लिखूंगी, मैं कहानी लिखूंगी, यानी लिख क्रिया का मूल रूप है। यहाँ ती प्रत्यय लगाने से लिखती हुआ है। मैं के साथ हूँ के मैं के साथ हूँ से होकर यह वाक्य पूर्ण हुआ है, यह वर्तमान में कंप्लीट हुआ है। वैसे ही मैं के साथ एक वचन में यहाँ ऊंगी प्रत्यय लिख के साथ ऊंगी प्रत्यय लगाने से लिखूंगी में परिवर्तन होता है, यह ध्यान रखना होगा। तो मैं कहानी लिखूंगी। तो आगे 16, उसमें भयंकर दृढ़ता की छाप होती है। उसमें भयंकर दृढ़ता की छाप होती है। तो यहाँ एक वचन स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए, तो यह वाक्य वर्तमान काल में प्रयोग हुआ है। वर्तमान काल में यह वाक्य प्रयोग हुआ है। इस वाक्य को हमें भविष्य काल में परिवर्तन करना होगा। तो उसमें
भयंकर दृढ़ता की चाप होगी में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक वचन स्त्रीलिंग है तो भविष्य काल में होगी में प्रयोग होना जरूरी है। आगे, शीला कपड़े धोती थी। शीला एक वचन स्त्रीलिंग है, संज्ञा शब्द है, कपड़े धोती थी। तो धोती स्त्रीलिंग क्रिया रूप है जो ती यहाँ भूतकाल में प्रयोग हुआ है। यह वाक्य भूतकाल में प्रयोग है, तो इस वाक्य को हमें वर्तमान काल में बदलना होगा। तो वर्तमान काल में यह वाक्य शीला एकवचन स्त्रीलिंग रूप, कपड़े धोती है का प्रयोग करना चाहिए वर्तमान काल में। तो ती के बदले वर्तमान में है का प्रयोग होना जरूरी है। शीला कपड़े धोती है। 18, अजयपाल तिल मिला उठेगा। अजयपाल पुल्लिंग एक वचन है, तिल मिला उठेगा, यानी यहाँ क्रिया रूप के हुट क्रिया का मूल रूप है, तो हेगा प्रत्यय से जुड़कर उठेगा हुआ है। यह वाक्य भविष्य काल में प्रयोग हुआ है, तो इस वाक्य को हमें भूतकाल में बदलना होगा। इस वाक्य को भूतकाल में बदलना होगा। अजयपाल पुल्लिंग एकवचन वैसा ही लिखिए, तिल मिला हुटा। तो भूतकाल में हुट क्रिया का मूल रूप धातु जो है ह प्रत्यय लगाने से उठा में परिवर्तन होता है। भूतकाल में सूचित यह वाक्य अजयपाल तिल मिला हुटा में रूपांतरित होता है। आगे देखिए, व्यापारी ट्रक में माल भरकर लाता है। माल भरकर लाता है, तो लाता क्रिया रूप है, व्यापारी एकवचन पुल्लिंग है, तो यहाँ भी क्रिया रूप एक वचन पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है प्रत्यय है, सहायक क्रिया सूचित है, तो यह वाक्य वर्तमान काल में प्रयोग हुआ है। वर्तमान काल में प्रयोग हुआ है, इसे हमें भूतकाल में परिवर्तन करना होगा। तो भूतकाल में यह वाक्य व्यापारी पुल्लिंग एकवचन, व्यापारी ट्रक में माल भरकर लाता था। तो लाता वैसा ही हम लोग पुल्लिंग एकवचन में वैसा ही लिखे हैं, है वर्तमान काल सूचित शब्द है, तब भूतकाल में यानी रूपांतरित सूचित शब्द है। तो यह वाक्य भूतकाल में व्यापारी ट्रक में माल भरकर लाता था में प्रयोग होता है। आगे, मुझे डर लग रहा था। मुझे डर लग रहा था, तो यह वाक्य रहा था पुल्लिंग एकवचन है, मुझे वैसा ही लिखिए। तो यह वाक्य भूतकाल में प्रयोग है, भूतकाल में सूचित यह वाक्य को हमें बदलना होगा वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल में यह वाक्य वैसा ही मुझे लिखिए,
डर लग रहा है। तो त भूतकाल में सूचित क्रिया सहायक क्रिया शब्द है, तो वैसे ही वर्तमान काल में सूचित है में इसे रूपांतरित करना होगा। उसने आग चिता पर रख दी। उसने आग चिता पर रख दी। तो यहाँ ने प्रत्यय है, तो यह वाक्य दी क्रिया रूप है। जो यह वाक्य भूतकाल में सूचित है, इस वाक्य को हमें भविष्यत काल में परिवर्तन करना होगा। तो भविष्यत काल में इसका रूपांतरित ऐसा होता है, उसने कंप्लीटली हमें निकालना होगा। उसने के बदले वह लिखना होगा। आग, वह आग चिता पर रख, वैसा ही लिखिए, रख देगा में बदलिए। तो वह आग चिता पर रख देगा। तो भूतकाल का रूपांतरित वह आग चिता पर रख देगा। आगे, गुरुजी ने कविता लिखी। गुरुजी ने कविता लिखी। तो यहाँ ने प्रत्यय है। लिख क्रिया का मूल धातु का रूप ही प्रत्यय लगाने से लिखी हुआ है, यानी यह वाक्य भूतकाल में प्रयोग हुआ है। तो इस वाक्य को हमें परिवर्तन करना होगा। भविष्यत काल में इसे परिवर्तन करना होगा। तो भविष्यत काल में इसका रूपांतरित, गुरुजी बहुवचन है, पुल्लिंग बहुवचन है, ने प्रत्यय यहाँ भविष्यत काल में प्रयोग नहीं होता, ने प्रत्यय यहाँ नहीं लिखना चाहिए। तो कविता लिखेंगे, तो बहुवचन होने के नाते यहाँ गुरुजी कविता लिखेंगे लिखना जरूरी है। तो आगे, आत्मानंद देश की सेवा करता है। आत्मानंद पुल्लिंग एकवचन है, देश की सेवा करता है। तो करता पुल्लिंग एकवचन है में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ वर्तमान काल में सूचित वाक्य है। यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित है, तो इसे हमें भूतकाल में परिवर्तन करना होगा। तो भूतकाल में यह वाक्य आत्मानंद, भूतकाल में ने प्रत्यय लिखना जरूरी है। आत्मानंद ने देश की सेवा की। तो भूतकाल में परिवर्तित या रूपांतरित वाक्य है, आत्मानंद ने देश की सेवा की में प्रयोग होता है। आगे देखेंगे, इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। इस दिशा में काम, इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। तो पुल्लिंग एकवचन है, जाएगा। तो भविष्यत काल में सूचित वाक्य है। तो इस वाक्य को वर्तमान काल में रूपांतरित करना होगा। तो वर्तमान काल में इस दिशा में काम हो रहा है। तो जाएगा यह
क्रिया रूप है वह वर्तमान काल में, अपूर्ण वर्तमान काल में यानी निरंतरता का बोध करता जा रहा है। यहाँ निरंतरता का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए इस दिशा में काम शुरू हो रहा है। वर्तमान काल में रूपांतरित वाक्य इस तरह बनता है, इस दिशा में काम शुरू हो रहा है। आगे हंदी, हंदी हंदी लकड़ी के सहारे, तो अंधी जो है स्त्रीलिंग एक वचन है, लकड़ी के सहारे सहारे मार्ग तय करती है। तो करती यानी स्त्रीलिंग एक वचन है में प्रयोग होने के नाते यह वाक्य वर्तमान काल को सूचित कर रहा है। इस निरंतरता का बोध करने वाले वाक्य को हमें होने वाली क्रिया में यानी भविष्य काल में इसे परिवर्तन करना होगा। तो संज्ञा अंधी वैसे ही लिखिए, हंदी लकड़ी के सहारे, लकड़ी के सहारे मार्ग तय करेगी। तो यह कर क्रिया का मूल धातु है, ती प्रत्यय लगाने से करती क्रिया रूप है। तो वैसे ही भविष्य काल में कर क्रिया का मूल धातु के साथ ही की प्रत्यय लगाने से भविष्य काल का रूपांतर हो जाता है। तो लकड़ी के सहारे मार्ग तय करेगी भविष्य काल का रूपांतरित वाक्य है। आगे महाकवि, महाकवि कबीर को, महाकवि कबीर को जनता पर व्यापक प्रभाव था। तो यहाँ महाकवि कबीर पुल्लिंग एक वचन है, प्रभावता पुल्लिंग एक वचन में है। तो तब सहायक क्रिया को देखने के बाद हमें यह वाक्य तब पुल्लिंग एक वचन में है, तो यह वाक्य भूतकाल में प्रयोग हुआ है, यह वाक्य भूतकाल में प्रयोग है। तो इस वाक्य को भूतकाल में रहे वाक्य को हमें वर्तमान काल में बदलना होगा, वर्तमान काल में परिवर्तन करना होगा। वर्तमान काल में महाकवि कबीर को जनता पर व्यापक प्रभाव के बदले वर्तमान काल में सूचित क्रिया सहायक रूप है में बदलना होगा। तो वर्तमान काल में यह वाक्य इस तरह प्रयोग होता है, महाकवि कबीर को जनता पर व्यापक प्रभाव है। आगे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कुछ अपूर्व अनुपम, कुछ अपूर्व अनुपम लाते हैं। तो सिद्धार्थ यहाँ पुल्लिंग एक वचन है, लाते हैं। तो क्रिया रूप को देखिए, तो सिद्धार्थ यानी पुल्लिंग है, यहाँ लाते बहुवचन में प्रयोग हुआ है, ऐ का प्रयोग हुआ है, वाक्य वर्तमान काल में सूचित है। इस वाक्य को हमें भूतकाल में परिवर्तन करना होगा। सिद्धार्थ एक महात्मा होने के नाते बहुवचन में यह वाक्य प्रयोग होना चाहिए। तो सिद्धार्थ कुछ अपूर्व अनुपम
लाते ते। तो लाते क्रिया रूप, ते सहायक क्रिया सूचित शब्द है। तो ते भूतकाल में सूचित शब्द है। तो सिद्धार्थ कुछ अपूर्व अनुपम लाते थे। तो इस तरह भूतकाल में प्रयोग हुआ है। तो आगे देखेंगे, यात्री गंगा में स्नान कर रहे हैं। यात्री गंगा में स्नान कर रहे हैं। तो यात्री यहाँ बहुवचन है, एक नहीं है, कई लोग होते हैं यात्री लोग। तो गंगा में नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो है निरंतरता का बोध सूचित करने वाले शब्द है। तो निरंतरता का बोध करने वाले शब्द वर्तमान काल में सूचित है। तो इस वाक्य को हमें भूतकाल में परिवर्तन करना होगा। तो भूतकाल में यह वाक्य यात्री गंगा में स्नान कर क्रिया रूप वैसा ही लिखे, रहे बहुवचन रूप वैसा ही लिखे, कंटिन्यू टेंस है। तो ते प्रयोग यानी बीते समय को सूचित कर रहा है, यानी क्रिया के समाप्ति का बोध करने वाले शब्द हैं। तो यहाँ भूतकाल में समाप्ति को हमें यहाँ सूचित करना चाहिए। यात्री गंगा में स्नान कर रहे थे। आगे, उस रोगी का शरीर बहुत दुर्बल था। उस रोगी का शरीर बहुत दुर्बल था। तो यह वाक्य क्रिया समाप्ति का बोध में प्रयोग हुआ है। तो भूतकाल में सूचित है यह वाक्य। इस वाक्य को हमें वर्तमान काल में बदलना होगा। तो वर्तमान काल में यह वाक्य उस रोगी का शरीर बहुत दुर्बल, यानी निरंतरता का बोध करने वाले शब्द को हमें सूचित करना चाहिए, है प्रयोग करना चाहिए। उस रोगी का शरीर बहुत दुर्बल है। तो यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित या परिवर्तित वाक्य है। आगे, उसने अपना काम सुचारू रूप से किया। उसने अपना काम सुचारू रूप से किया। तो यहाँ ने प्रत्यय है। तो यह वाक्य भी समाप्ति का, क्रिया के समाप्ति के बारे में बता रहा है। उसने अपना काम सुचारू रूप से किया। तो यह वाक्य समाप्ति में सूचित कर रहा है। तो यह वाक्य भूतकाल में प्रयोग हुआ है। तो इस वाक्य को भविष्य काल में हमें चेंज करना होगा। तो भविष्य काल में यह वाक्य उसने कंप्लीटली निकालना होगा। वह अपना काम सुचारू रूप से, एक वचन होने के नाते, पुल्लिंग होने के नाते यहाँ करेगा में प्रयोग होना चाहिए। तो वह अपना काम सुचारू रूप से करेगा। तो बच्चों, इस तरह अभ्यास पुस्तिका में रहे कई उदाहरणों के साथ काल परिवर्तन कैसे होते हैं उसे आप लोगों को जानकारी दिए गए हैं। आप लोग वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोगों को अभ्यास पुस्तिका में रहे सूचना अनुसार काल परिवर्तन को पूरा करना होगा। बच्चों, पढ़ाई जारी रहे, स्वस्थ रहो, खुशी से रहो। धन्यवाद।